राधा और रुक्मिणी की कथा, प्रेम और मर्यादा की अमर गाथा। वृंदावन की भूमि जहाँ यमुना की लहरें गुनगुनाती थी, पेड़ पौधे झूमते थे और गोपियों के गीत गूंजते थे, वहीं जन्मी एक अनुपम प्रेम कथा, राधा और कृष्ण की। राधा वह नाम जो केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि आत्मा का प्रतीक है। कृष्ण वह स्वरूप जो केवल एक पुरुष का नहीं बल्कि परमात्मा का स्वरूप है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो वृंदावन का हर जीव उस धुन में खो जाता, परंतु सबसे गहरा असर राधा पर होता, जैसे बांसुरी की हर तान उनके हृदय की धड़कन बन गई हो। राधा और कृष्ण का प्रेम न कोई बंधन जानता था, न कोई दूरी। वह प्रेम शुद्ध भक्ति का सागर था, जहाँ केवल मिलन की चाह थी, स्वामित्व की नहीं। दूसरी ओर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी कहा जाता था कि उन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। उनका मन कभी किसी और पर गया ही नहीं। जब उनका विवाह शिशुपाल से तय हुआ तो रुक्मिणी व्याकुल हो उठी। उन्होंने कृष्ण को पत्र लिखा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपको ही अपना माना है। यदि आप सच में मेरे हृदय की पुकार सुनते हैं तो आकर मुझे अपना बना लीजिए, अन्यथा मैं जीवन भर के लिए खो जाऊंगी। यह सुनकर कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उन्हें अपनी पत्नी बनाकर द्वारिका ले आए। रुक्मिणी बनी कृष्ण की पत्नी, धर्मपत्नी और मर्यादा का आधारशिला। राधा का प्रेम निष्काम और आत्मिक था, जिसमें कोई बंधन नहीं, केवल भक्ति थी। रुक्मिणी का प्रेम कर्तव्य और धर्मनिष्ठा से भरा था, जिसमें समाज की मर्यादा और विवाह का आदर्श था। कृष्ण के जीवन को पूर्णतः दोनों से ही मिली। यदि राधा कृष्ण की आत्मा थी तो रुक्मिणी कृष्ण का जीवन संयम। एक बार नारद मुनि ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, राधा महान है या रुक्मिणी? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने तराजू मंगवाई। एक ओर रुक्मिणी को बैठाया गया, दूसरी ओर कृष्ण ने केवल अपने नाम का एक पत्ता रखा। तराजू झुक गया कृष्ण के नाम की ओर। रुक्मिणी जी ने यह देखा, वह मुस्कुराई और धीरे से वह पत्ता उठा लिया। बोली, प्रभु, आपके नाम के सामने मैं कैसे अपना भार रख सकती हूँ? आप ही मेरे अस्तित्व का आधार है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, रुक्मिणी, तुमने अपने प्रेम और भक्ति से साबित किया है कि मेरा नाम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तभी नारद समझ गए, राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण के दो रूप हैं। राधा आत्मा का परमात्मा से प्रेम, रुक्मिणी जीवन की मर्यादा और धर्म का प्रेम। कृष्ण बिना राधा अधूरी, क्योंकि राधा उनका आत्मिक स्वरूप है। कृष्ण बिना रुक्मिणी भी अधूरी है। रुक्मिणी उनका सांसारिक जीवन है। राधा वह गीत है जो बांसुरी से फूटता है और रुक्मिणी वह आधार है जिस पर कृष्ण का राजमहल खड़ा है। दोनों मिलकर ही कृष्ण की लीला का पूर्णता देते हैं। यह कहानी बताती है कि जीवन में प्रेम केवल एक ही रूप का नहीं होता। कभी वह राधा की तरह आत्मा का मार्ग बनता है तो कभी रुक्मिणी की तरह धर्म और कर्तव्य का आधार। और कृष्ण दोनों में ही समाहित हैं, प्रेम में भी, मर्यादा में भी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी दुआ और सपोर्ट से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को हमारा ये राधा कृष्ण जी का स्टोरी कैसा लगता है
प्लीज़ कमेंट्स में बताना। अगर आपको कुछ कमियां भी नज़र आएंगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जब भी मेरे चैनल पे हाइप का ऑप्शन आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाइप ज़रूर कर दिया कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।